सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 78। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना हमारे हृदय में ज्ञान का दीप जगे और उस ज्ञान के दीप से जो प्रकाश उत्पन्न हो, उस प्रकाश से हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा अस्तित्व, पूरा विश्व प्रकाशित हो, क्योंकि वो प्रकाश आपके इष्ट, आपके गुरु का ही प्रकाश है। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव हमें स्वाध्याय का महत्व और फिर ये बता रहे थे कि क्यों, कि आगे कैसे अपने परिवार को, अपने समाज को सुसंस्कृत बनाना है। और फिर झोला पुस्तकालय के बारे में गुरुदेव ने बात की कि किस तरह जन जन को विचारों से जोड़ना है, अच्छे विचारों से। क्योंकि ये बात गुरुदेव पहले बता चुके हैं कि अगर एक नेगेटिव थॉट है तो उसके आगे एक पॉजिटिव विचारों को विचारों से समाप्त किया जा सकता है। विचार एक एनर्जी है, थॉट इज अ एनर्जी, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर कोई मन में लो थॉट आ रहा है तो उसके आगे एक हाई वाइब्रेशन का पॉजिटिव थॉट रख दो और तब तक रखो जब तक वो लो वाइब्रेशन का थॉट खत्म नहीं हो जाता। तो ऑटोमेटिक जब थॉट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फिर हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं भी ट्रांसफॉर्म होने लगेंगी। इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, एक झोले में 20-30 युग निर्माण ट्रक लेकर ही हम घर से निकलें। दफ्तर में, दुकान में, जहां भी कार्य क्षेत्र हो, इस झोले को साथ रखें। जो भी विचारशील व्यक्ति दिन भर में संपर्क में आवे, उनकी रुचि और आवश्यकता को समझकर समाधान करके किसी ट्रक की चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उसे पढ़ने पर एक नया प्रकाश प्राप्त किया जा सकेगा। पहले दिन केवल एक पुस्तक का महत्व बताकर उसकी रुचि जागृत की जाए। यदि उत्सुकता उत्पन्न हो जाए तो दूसरे दिन शीघ्र पढ़कर वापस करने का अनुरोध करते हुए वह पुस्तक देनी चाहिए। पढ़ लेने पर वापस मांगनी चाहिए और उसमें प्रस्तुत विषयों पर अनुकूल चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार जिनसे भी संपर्क बन पड़े उनकी रुचि, स्थिति, आवश्यकता के अनुरूप साहित्य देने वापस लेने का क्रम चलाना चाहिए। इस समय पर आवश्यक साहित्य मिल सके उसके लिए झोला पुस्तकालय साथ रखना चाहिए। कितना सरलतम तरीका गुरुदेव बता रहे हैं। हम लोग ऑफिस जाते हैं, किट्टी पार्टीज भी होती हैं लेडीज की, और कितनी मीटिंग्स भी होती हैं इस समाज की, उस समाज की। तो क्या हम उसमें रख नहीं सकते हैं कुछ अच्छी किताबें? कौन सी किताबें जिन्होंने हमारे हृदय को स्पर्श किया हो, जो हमारे जीवन में उतर गई हो? और किताब का महत्व हम कब बता पाएंगे? जब हमने वो किताब खुद से पढ़ी हो, चिंतन मनन किया हो। फिर आप सामने वाले को वो किताब देते हुए अपना कर्म तो कीजिए। अगर, और क्या करना है, गुरुदेव कह रहे हैं कि चेक कीजिए कि अगर कोई मनीषी मिल रहा है, लग रहा है कि हाँ इस तक ये प्रकाश पहुंचाया जा सकता है, थोड़ी भी आशा की किरण है, तो दे दीजिए। क्योंकि हर समस्या का समाधान किताबों में है। यदि कोई आपसे अपनी समस्या रख रहा है तो उस समस्या को डिस्कस मत कीजिए बार बार, उससे समाधान की बात कीजिए। चलो तुम्हारी समस्या सुन ली, नहीं तो यूजली हम क्या होता है, हम घर परिवारों में भी फोन पे बात करते हैं तो एक ही समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार उस समस्या को ही दोहरा रहे हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं रहे। मतलब अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन ही इंपैक्ट करेगा ना। तो सॉल्यूशन सामने रखिए और फिर किताब पकड़ाइए। अगले दिन वापस मांगिए। जब सामने वाले को पता होगा कि उसे वापस देनी है तो एक किताब से 10 से 15 लोग पढ़ लेंगे, और दूसरा सामने वाला अगर जागृत होगा तो उसे पता है कि उसे रिटर्न करनी है और उसका इंटरेस्ट जगेगा तो वो पढ़ेगा। फिर चिंतन कीजिए, उससे पूछिए आपको क्या अच्छा लगा, फिर अपने मन की बताइए। इससे आत्मीयता का विस्तार भी होगा, ऑफिस का एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी किट्टी पार्टीज की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी। आप जहां भी जा रहे हो वहां की एनर्जी, वहां का ऑरा, वहां की वाइब्रेशन डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो आपके भीतर से वाइब्रेट करेगा ना। इसलिए आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बड़े पुस्तकालय एवं विद्यालय खोल देने की अपेक्षा एक झोला पुस्तकालय चलाना अधिक सत्परिणाम उपस्थित कर सकता है। पुस्तकालयों में हजारों रुपया मूल्य की पुस्तकें सड़ती रहती हैं। उत्कृष्टता की ओर रुचि न होने से श्रेष्ठकर पुस्तकों को भी कोई नहीं छूता। गंदी और बेहूदी पुस्तकें ही अक्सर पढ़ी जाती हैं। इस प्रकार पुस्तकालय भी उतने उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहे। लोगों की सत साहित्य में रुचि जगाना खास बात है और वह व्यक्तिगत प्रभाव तथा दबाव डालकर ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। झोला पुस्तकालय चलाने वाले को यही सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। वह अपना सारा बुद्धि कौशल और प्रभावबाजी पर लगाकर ही अपने क्षेत्र में इस प्रकार की अभिरुचि उत्पन्न करता है। देखिए, अपना बुद्धि कौशल गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कब बता पाओगे? जब आपके जीवन में उतरने लगेगा तभी आप बता पाओगे। और ये पता करने से हमें रोकता कौन है? एक फॉल्स आइडेंटिटी भी रोकती है। मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ी, आपको बहुत अच्छी लग गई, सब कुछ है, लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई ये तुम्हें अच्छी लगी ना, ये किताब तुम्हारे जीवन में उतर गई, तो इसकी 20 कॉपी छोटी छोटी किताबें अपने बैग में रख लो और अपने ऑफिस में ले जाओ, तो आपको शर्म आने लगेगी। ऐसा मैंने फील किया, मैंने देखा है आसपास कि हमें शर्म आने लगती है। अरे ऑफिस वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम अध्यात्म को भी अपनी जागीर समझ के ना अपने अंदर छुपा के रखना चाहते हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आध्यात्मिक हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अरे हम इस मार्ग पे भी हम ये सब भी करते हैं। बाहर जाके हम वही उनकी फालतू की बातों में जो भी गपशप चल रही है उसमें शो करते हैं इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से कैसे बता पा रही हूँ, कैसे रिलेट कर रही हूँ। मैं पहले बहुत टीवी देखती थी। आज से 12-15 साल पहले मैं 4-4, 5-5 घंटे टीवी पे बर्बाद करती थी। ये तो कृपा हो गई भगवान की कि जो है दिशा निर्देश मिल गए
और समझ में आया कि ये कर क्या रहे हैं हम, कितना टाइम वेस्ट। फिर धीरे धीरे टीवी छूटा और 2015 तक आते आते 0 टीवी हो गया, माइनस है। अब कोई अगर कह दे आधा घंटा बैठ के देख लो तो देखा नहीं जाएगा, ये स्थिति हो गई। लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम नीचे उतर रहे हैं, बच्चा छोटा है तो आप उसे वॉक कराओगे, उसको घुमाने लेके जाओगे, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही टीवी के सीरियल है। ऐसे में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपका जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो सोचता है अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं किस बारे में बात हो रही है। और लोग आपको अजीब सी दृष्टि से देखते हैं कि एलियन है क्या, ऐसे लोग अजीब से देखते हैं कि अरे इनको पता ही नहीं कि टीवी में क्या हो रहा है। तो बड़ा अजीब सा फीलिंग होता है उस टाइम पे अगर समझ ना हो। तो जैसे उस समय एक बार को लगा अरे यार हमें तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन फिर अंदर से किसी ने कहा कि ये नॉलेज से क्या फायदा होगा, टीवी के तुमने 4 सीरियल 5 सीरियल देख लिए, इससे क्या फायदा होगा। अब जैसे आजकल क्या है, माइथोलॉजी को बहुत दिखाया जा रहा है, तो विष्णु कितने अच्छे अच्छे सीरियल आ रहे हैं, राधा कृष्ण, विष्णु पुराण, जय श्री कृष्णा, जय गणेश जी पे, इस पे। तो मैंने देखा कि अब क्या हो गया, जो इस यात्रा पे हैं वो उन सीरियल्स को भी बैक टू बैक देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हासिल क्या हो रहा है, आप कोई एक चूज कर लो और उसमें से उसको सत्संग की तरह सुनो, उसको एंटरटेनमेंट के जैसे नहीं, उसको ज्ञान के जैसे सुनो। अगर लग रहा है कि वाकई उस एक एपिसोड में कुछ ज्ञान की बात मिली तो उसे नोट करो, फिर मेरे जीवन में वो कहाँ उतरी वो चेक करो। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल, और मैं बहुत समझाती हूँ, जैसे मैं अपनी मम्मी को ही देख रही हूँ, उनको बहुत बार समझाती हूँ कि भाई टीवी में टाइम इतना स्पेंड मत किया करो, इससे अच्छा जीवंत प्रतिमाएं हैं, ऑडियो सुन लो, बुक्स पढ़ लो, लाइव जो हमारे लाइफ में काम आएंगी। ये नहीं कह रहे कि मम्मी गलत है, कोई गलत सही नहीं होता, सबका चित्त का अपना अपना संस्कार होता है। वो हमें समझाती हैं कि नहीं नहीं कितने अच्छे सीरियल आ रहे हैं, उनको देखो। लेकिन मैंने अच्छा उनकी बात मान के चलो हम करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट, हमने सोचा चलो देख के, लेकिन कहीं कुछ नहीं आ रहा एंटरटेनमेंट। मैंने दिन के 4 घंटे सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में बिता दिए। अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, लर्निंग चर्निंग कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं किसी एक को देखूं, पूरे दिल से देखूं, सत्संग उसमें श्रद्धा आरोपित करके देखूं कि ये मैं सीरियल नहीं देख रही हूँ, ये मैं श्रद्धा आरोपित करी कि मैं ये सत्संग सुन रही हूँ। और अगर मुझे उसमें से कुछ लर्निंग मिल रही है जो मेरे जीवन में काम आएगी तो मैं इसको सुनूंगी। 40 दिन करके देखते हैं। और मैंने फिर ऐसा एक सीरियल पाया, राधा कृष्णा, बिल्कुल लिटरली सत्संग है। मैंने बाकी सब देखे, एंटरटेनमेंट सब में ज़्यादा मिला। और फिर ऐसे दिखाते हैं असुरों को अलग अलग रूपरेखा, और फिर वही विजुअलाइजेशन दिमाग में घूमता है। तो लगा नहीं, इस सब से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर समझाते हैं, लेकिन नहीं, अभी जिसकी चेतना जैसी, जिसको गुरुदेव जो समझाते हैं हम केवल बता सकते हैं। आप किसी को केवल बता सकते हो, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। और इस दृष्टि से बताना भी नहीं कि हम बता रहे हैं तो वो करेगा ही करेगा, नहीं, इस दृष्टि से सोचना भी नहीं चाहिए। और यहाँ ये भी नहीं कह रहे, किसी की श्रद्धा पे भी प्रश्न नहीं उठा रहे कि आप देख रहे हो तो आप क्यों देख रहे हो। लेकिन एक समय सीमा जरूर बनानी चाहिए कि हम कितना देखेंगे और उसको देख के हमें मिलेगा क्या। तो मुझे तो आज तक केवल एक राधा कृष्ण या एक हनुमान जी का आता था पहले, उसमें समझ में आया है। या फिर हमें अपने बच्चों को दिखाने चाहिए। जैसे मैंने अपने बेटे को अशोका पूरा दिखाया एक बार, अशोका, फिर महाराणा प्रताप आता था एक, वो पूरा दिखाया। क्यों? बच्चों पे विजुअलाइजेशन ज्यादा काम करता है, बहुत स्ट्रांग काम करता है। और ऐसा नहीं कि बच्चे को दिखा रहे हैं खुद मोबाइल में, उसके साथ बैठ के देखा, उसको बताया। जहां जहां एंटरटेनमेंट की दृष्टि से वो देख रहा है वहां वहां धीरे धीरे तत्व ज्ञान रखा। देखो बेटा, ये आसान नहीं होता घास की रोटी खाना, बेटा ये आसान नहीं होता ऐसी लाइफ जीना। उसको प्रैक्टिकलिटी में उसे जोड़ जोड़ के बार बार दिखाया। हालांकि वो कहता है देखने दो, बच्चा ऐसे कहता है, अरे देखने दो, आप अपना ज्ञान ही समझाने लगती हो आप तो बार बार। तो उसको समझाते नहीं, बेटा इन लोगों ने जीवन जिया है, ये कोई खाली फिल्मी स्टोरी नहीं चल रही, ये लोगों ने ये जीवन जिया है, इसलिए तुमको ये दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे का भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं कि किस एज के साथ हम डील कर रहे हैं और क्या हमें अंदर से भाव मिल रहा है उनके लिए। इस तरह इस काम को किया जा सकता है। तो आगे गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अतएव श्रेष्ठ साहित्य निर्माण करने वाले भी अधिक बढ़ा चाहकर उसका सत्य प्रयत्न माना जा सकता है। झोला पुस्तकालय चलाने वालों का पुण्य परमार्थ किसी दार्शनिक, मनीषी, विद्वान एवं लोक सेवी से किसी प्रकार भी कम नहीं, वरन कुछ बढ़कर ही है। 20 पैसा प्रतिदिन नियमित रूप से निकालते रहने पर एक झोला पुस्तकालय चलाने लायक साहित्य मिल जाता है। ये गुरुदेव ने कब लिखी थी किताब? उस समय 20 पैसे के हिसाब से था। अगर आज भी आप देखो तो गुरुदेव का साहित्य इतना सस्ता है कि 3 रुपए 5 रुपए में पॉकेट बुक्स अवेलेबल हैं। और गुरुदेव की अमृतवाणियां संकलित है उसमें, बहुत सुंदर किताबें वो, अगर आप पढ़ के देखो तो। जो इतना समय और श्रम देने को तत्पर हो जाए, उसे इतनी छोटी धनराशि किसी भी प्रकार भार रूप में प्रतीत नहीं होगी। मन में भावना हो तो इतना भार इतने बड़े परमार्थ का लाभ देखते हुए कोई भी विचारशील व्यक्ति बड़ी आसानी से उठा सकता है। आज की डेट में जिस वर्ग के पास हमें 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बाहर खाना खाने जाते हैं तो 2000 रुपए एक बार में खर्च हो जाते हैं। और अब तो कितनी सेविंग लॉकडाउन करा रहा है। तो जिसके लिए जो संभव हो, ऐसा नहीं कि अमाउंट बता रहे हैं, जिसके लिए जो संभव हो, जैसा संभव हो वैसा कर सकता है। आगे, मन में भावना हो तो इतना भार इतने बड़े परमार्थ का लाभ देखने के लिए कोई भी विचारशील व्यक्ति बड़ी आसानी से उठा सकता है। भावना ना हो तो
फुर्सत ना होने, आर्थिक तंगी रहने का घिसा पिटा बहाना मौजूद ही है। उसे मन समझाने के लिए भी कभी भी दोहरा सकता है। 2-4 दिन थोड़ी झिझक संकोच यदि छुड़ा ली जाए, लोगों से मिलने जुलने और अपनी बात कहने में झिझक भय अनुभव होती है, उस आत्महीनता को हटा दिया जाए तो फिर यह कार्य इतना अधिक आनंददायक प्रतीत होता है कि छोड़े नहीं छूटता। देखिए गुरुदेव भी वही जो वो वाणी में देते हैं वही आगे लिखा होता है कि संकोच करते हैं हम लोग कि हमें मिल गया अच्छा तो हम आगे बांटे या नहीं बांटे, और ये संकोच केवल मेरा फॉल्स आइडेंटिटी करता है। जैसे जब मेरे पास ये बुक रिकॉर्ड करने के लिए प्रस्ताव आया तो मेरा मन घबरा गया। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं रिकॉर्ड करूंगी, मेरा फॉल्स आइडेंटिटी, अरे हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होगा, और ये बुक तो कभी पढ़ी भी नहीं, अलग अलग विचार। फिर ध्यान साधना में गुरुदेव बोल रहे तुमको पढ़ना है क्या, तुमको पढ़ना है। फिर समझ में आया अरे ठीक है तुम करो, आगे कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी क्या लेना ना, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कम से कम कुछ होगा या नहीं होगा, तुम्हारे अंदर तो स्वाध्याय जाएगा, तुम्हारी आत्मा तो जागृत होगी। आगे उसकी रिकॉर्डिंग का क्या होना है क्या नहीं होना वो हमारा डिपार्टमेंट है, हम देख लेंगे। तुम अपने कर्तव्य कर्म से पीछे क्यों हट रही हो केवल फॉल्स आइडेंटिटी में कि कुछ गलत ना हो जाए। गलत होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बोल देंगे अरे कितना खराब काम किया है। इट्स ओके, तुम तो इस इच्छा से नहीं कर रहे हो ना कि तुम्हारे को प्रशंसा मिले, तो तुम्हें बुराई से भी क्या डर क्या घबराना। तुम इस इच्छा से भी नहीं कर रहे हो कि तुमको नाम मिले, तो नहीं मिलेगा तो उससे क्या घबराना। सारे जो थॉट्स थे जो ये बोल रहे थे कि ना करो, उन सबके पीछे फॉल्स आइडेंटिटी थी। मैं और मेरा, मैं कुछ गलत ना कर दूं, मेरा कुछ गलत ना हो जाए। अरे इन सब से ऊपर उठना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो होप तो है, आशा की किरण तो है, कम से कम तुम्हारे भीतर एक किताब तो उतरेगी। क्योंकि जब हम इस तरह पढ़ते हैं तो फिर दृष्टि बदल जाती है पढ़ने की। आलस्य प्रमादनी अलर्ट होके पढ़ता है और हृदय और भावनाओं से इंसान पढ़ता है कि हे प्रभु जो भी इसे सुने उसके भीतर आप उतर जाओ, क्योंकि ये आपने लिखी है गुरुदेव, हे मेरे इष्ट, आप उसकी चेतना में गहरा असर डालो, हमारे वो भाव जागृत हो जाते हैं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि अगर भावना नहीं होगी ना, हर काम के पीछे इंटेंशन मैटर करती है। ये गुरुदेव पहले चैप्टर्स में भी समझा चुके कि जितनी इंटेंशन होगी उतनी ही तीव्रता से वो काम होगा। तो अगर इंटेंशन नहीं होगी तो हम बहाने लगा सकते हैं, लेकिन इंटेंशन प्योर होंगी और तीव्र होंगी तो वो काम बहुत अच्छे से संभव हो जाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ज्ञान योग को जनमानस में प्रतिष्ठापित कर देवत्व के जागरण का व्यापक अभियान गतिशील किया जा सकता है। जन्मदिन का प्रश्नल और झोला पुस्तकालय हर प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा संचालित यह 2 कार्य छोटे भले ही दिखें पर परिणाम में इतने महान है कि युग निर्माण जैसी समय की पुकार को इन्हीं के माध्यम से चमत्कारिक रीति से पूर्ण किया जा सकता है। तो गुरुदेव ने बहुत सोच सुंदर उपाय बताए। हम लोग अपने भीतर उतरें, हमारी परिस्थितियां देखें कि हम इसमें किस रूप से सहयोग कर सकते हैं, और खुद स्वाध्याय करें, उपासना साधना आराधना करें, चिंतन मनन करें, और फिर जैसे भी हमारी प्रतिभा है, जैसे भी हमारे लिए संभव है, हम इस कार्य को गुरुदेव के विचारों को या मनीषियों के विचारों को, खाली गुरुदेव नहीं, जो भी मनीषी अच्छे विचार आपको मिल रहे हैं उनको जन जन तक फैलाएं। इसी भाव के साथ शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।